तुम्हारा वक्त आ गया मुफासा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते द लायन किंग के फैंस के लिए एक बड़ा ट्रीट था। डिज्नी ने फाइनली अपना मच अवेटेड प्रीक्वल मुफासा द लायन किंग रिलीज किया, जिसमें हम एक आइकॉनिक कैरेक्टर मुफासा की ओरिजिन स्टोरी एक्सप्लोर करते हैं। ये मूवी प्राइड लैंड्स के इतिहास को एक नए एंगल से दिखाती है और एक इमोशनल और ग्रिपिंग जर्नी पर ले जाती है। जहाँ इस मूवी को डायरेक्ट किया है एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर बैरी जेनकिंस ने, और ये फिल्म 2019 के द लायन किंग रीमेक का प्रीक्वल और सिक्वल दोनों है। लेकिन जाहिर है इसका ज्यादा फोकस मुफासा की बैक स्टोरी पर है, तो फैंस के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है प्राइड लैंड्स की लेगेसी को और डीपली समझने की। द सेटअप, लेगेसी एंड फियर। कहानी की शुरुआत प्राइड रॉक पर होती है, जहां सिम्बा प्राउडली अनाउंस करता है कि उनकी फैमिली अब और बड़ी होने वाली है। सिम्बा और नाला अपने दूसरे बेबी का इंतजार कर रहे होते हैं, जो एक इमोशनल और नॉस्टैल्जिक मोमेंट क्रिएट करता है। सिम्बा और नाला अपनी जर्नी पर निकलते हैं और अपनी पहली बेटी कियारा को टिमोन और पुम्बा के केयर में छोड़ देते हैं। और फिर एक दिन जब जोर का तूफान आता है तो कियारा, टिमोन और पुम्बा एक केव में छुप जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कियारा को थंडर से डर लगता है। इसी वक्त रफीकी वो वाइस मैंड्रिल आता है और एक स्टोरी शुरू करता है मुफासा की जर्नी के बारे में। कियारा को रिश्योर करते हुए रफीकी उसे बताता है कि मुफासा भी एक वक्त पर डर और चैलेंजेस का सामना करते हुए किंग बना था। द ओरिजिन ऑफ अ किंग मुफासा। रफीकी की कहानी एक हार्श और टफ दुनिया से शुरू होती है, जहाँ यंग मुफासा का बचपन स्कैरसिटी और स्ट्रगल से भरा था। उसके पेरेंट्स मैसो और एपिया हमेशा एक मिस्टिकल जगह मेले की बातें करते थे, जो एक पैराडाइज जैसी थी। और फिर एक दिन अचानक हुई बारिश की वजह से बड़ी तबाही मचती है और मुफासा अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। वो एक अजीब और अनफेमिलियर जगह पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक और क्यूब टाका से होती है। टाका इनिशियली मुफासा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी हेल्पलेस कंडीशन देखकर उसे अपने प्राइड में ले जाता है। टाका का प्राइड एक कनिंग और रूथलेस लॉयन अब्बासी लीड करता है, जहाँ शुरू में अब्बासी मुफासा को प्राइड का पार्ट बनाने से मना करता है, लेकिन एक रेस का चैलेंज देता है। अगर मुफासा जीत गया तो वो प्राइड का पार्ट बन सकता है। यहाँ टाका की स्पीड ज्यादा होने के बावजूद वो मुफासा को जीतने देता है और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। लेकिन ये दोस्ती जेलेसी और बिट्रेयल के कारण खतरनाक मोड़ ले लेती है। लेसन्स इन लीडरशिप। प्राइड में रहते हुए मुफासा अपनी हंटिंग और सर्वाइवल स्किल इंप्रूव करता है, जबकि टाका का ज्यादा वक्त रिलैक्सेशन में गुजरता है। ये डिस्पेरिटी टाका के अंदर जेलेसी को और बढ़ावा देती है। वहीं एक हंटिंग एक्सपीडिशन के दौरान उनका सामना होता है द आउटसाइडर्स के साथ, जो एक अलग और खतरनाक व्हाइट मैन अलायंस का ग्रुप है। एक बैटल में टाका की माँ ईसा इंजर्ड हो जाती है और टाका डर के मारे भाग जाता है। वहीं मुफासा हिम्मत दिखाता है और ईसा को बचा लेता है, और इसी ब्रेवरी के लिए मुफासा को अब्बासी का ग्रजिंग रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन टाका और ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। अब्बासी टाका को मैनिपुलेट करता है कि वो झूठ बोले और कहे कि उसने भी मुफासा के साथ मिलकर फाइट की थी। और फिर यहीं से टाका का डार्कर पाथ शुरू होता है, जो एनवी और अप्रूवल के डिस्पेरेट नीड से भरा हुआ होता है। द राइज ऑफ अ थ्रेट। जो आउटसाइडर मुफासा ने मारा था वो द आउटसाइडर्स के लीडर किरोस का बेटा होता है। गुस्से में किरोस पूरा रीजन अपने कब्जे में लेने की कसम खाता है और प्राइड लैंड्स के प्राइड्स को खत्म करने की प्लानिंग शुरू करता है। अब्बासी अपनी प्राइड की सर्वाइवल के लिए मुफासा और टाका को वहां से भेज देता है। दोनों कप्स एक रिस्की सफर शुरू करते हैं, जहाँ उनकी सर्वाइवल स्किल्स का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। बिल्डिंग अलायंसेस। अपनी जर्नी के दौरान मुफासा और टाका की मुलाकात होती है शराबी से, जो एक ब्रेव लॉयनेस है। शराबी का प्राइड आउटसाइडर के अटैक में खत्म हो चुका होता है। यहाँ जाजू, वो शार्प टंग्ड हॉर्नबिल और रफीकी भी उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ रफीकी अपने मिस्टिकल विजन्स के साथ एक गाइड की तरह काम करता है। और यहीं मुफासा और शराबी के बीच ग्रेजुअली एक लव स्टोरी शुरू होती है, जो टाका के जेलेसी को और फ्यूल करती है। इस जेलेसी की वजह से टाका सीक्रेटली आउटसाइडर के साथ अलायंस कर लेता है और मुफासा के ग्रुप पर एक एम्ब्यूश प्लान करता है। बैटल फॉर मेली। एक शानदार क्लाइमेक्स। मुफासा और उसका ग्रुप जब फाइनली मेली पहुंचते हैं तो वो एक लस पैराडाइज होता है, लेकिन उनका सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि आउटसाइडर्स उन पर अटैक कर देते हैं। आउटनंबर्ड होने के बावजूद मुफासा बाकी एनिमल्स को कन्विंस करता है कि वो एक साथ मिलकर फाइट करे। उसकी ये यूनिटी का मैसेज सबको इंस्पायर करता है और एक मैसिव बैटल होती है। वहीं मुफासा और किरोस के बीच एक इंटेंस 1-on-1 फाइट होती है। जब लगता है कि मुफासा हार जाएगा, टाका उसकी लाइफ बचा लेता है। ये मोमेंट टेम्पररी रिडेम्पशन के लिए था, लेकिन किरोस टाका को एक डीप स्कार देकर छोड़ता है। मुफासा इस सैक्रिफाइस से मोटिवेटेड होता है और किरोस को हरा देता है। किरोस के गिरते ही आउटसाइडर्स रिट्रीट करते हैं और मिले में पीस आ जाता है।
ए लेगेसी फॉर्ज्ड। बैटल के बाद भी मुफासा और टाका के बीच का रिफ्ट फील नहीं होता। टाका की जिलेसी और इनसिक्योरिटी उसे शिकार में बदल देती है, जो ओरिजिनल द लॉयन किंग का मेन विलन था। मुफासा ऑन द अदर हैंड एक वाइज और सेल्फलेस लीडर बन जाता है, जो प्राइड लैंड्स को एक लिविंग किंगडम में बदल देता है। रफीकी कियारा को सिखाता है कि चैलेंजेस और डर इंसान या लॉयन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इंस्पायर्ड बाई हर ग्रैंडफादर्स जर्नी। और फिर यहाँ कियारा अपनी फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू करने की सोचती है। थीम्स और फाइनल थॉट्स। मुफासा द लॉयन किंग एक कहानी है सर्वाइवल, लीडरशिप और फैमिली डायनेमिक्स की। मुफासा का एक वीक क्यूब से एक रिस्पेक्टेड किंग बनने का सफर रेजिलियंस और सेल्फलेसनेस का एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ टाका का शिकार में ट्रांसफॉर्मेशन, एनवी और मिसप्लेस्ड एम्बिशन की वार्निंग देता है। बैरी जेनकिंस ने इस स्टोरी को इमोशंस, एक्शन और लॉर एक्सपांशन के परफेक्ट बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया है। यह मूवी नॉस्टैल्जिया भी देती है और साथ ही प्राइड लैंड्स के इतिहास का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी। फॉर फैंस ये एक मस्ट वॉच फिल्म है, जो एक टाइमलेस टेल को नए अंदाज में एक्सप्लोर करती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये मूवी देख ली हो तो आपको मूवी कैसी लगी, हमें अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। होने वाले महाराज हो, किसी आवारा को मुंह मत लगाओ। मैं आवारा नहीं, मैं तो बस खो गया हूँ।